आओ सामने आओ। आज बहुत दिन हो गया, आप दर्शन नहीं दे रहे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अच्छा, कैंसर। हाँ, अच्छा अच्छा, ये क्या बोले? हाँ, अच्छा अच्छा, इसे रख। हाँ, अच्छा ठीक, अच्छा बैठे बैठे हरी कथा कर। हाँ, इतने पंखा चल रहे, शब्द ज़्यादा हो रहे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसंग भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसंग भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुणाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज, श्री गोविंद गोस्वामी महाराज, समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रवर, गौर पार्षद प्रवर श्री रामानंद जी की तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं। उनकी जीवन चरित कथा प्रातः काल से हम कुछ वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये राय रामानंद कैसे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के 3.5 गणों में राय रामानंद के नाम एक विशेष महत्व दिखाया गया। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सिखी माइती और माधवी देवी उसके आधा ले जाते हैं। सिखी माइती और राय रामानंद की बहन ये माधवी देवी, इनको आधा ले गए। जैसे प्रभु 3.5 जन गणी हैं, 3.5, 4 नहीं हुआ है। स्वरूप दामोदर पूर्ण हो गया, राय रामानंद पूर्ण, सिखी माइती पूर्ण हो गया और माधवी देवी आधा। आधा क्यों? बहुत लोगों के आज तक भी भ्रम उत्पन्न हुए हैं। जो स्त्री जाति होने के नाते महाप्रभु उसके आधे रूप में स्वीकार किया, किंतु यह बात सत्य नहीं है। तो हम
रायरमंद के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। ये जगन्नाथपुरी में है, इनके जन्म है, और महाराज प्रतापरुद्र की यानी दक्षिण देश, दक्षिण भारत, विशेष करके कोभूर आदि स्थान के वो गवर्नर थे। यहाँ तक भी राय रमानंद इतने विद्वान भी थे, रसिक वैष्णव थे। बड़े बड़े सभा में जहाँ पर वैष्णव लोग व संत महात्मा एकत्रित होते थे, उस सभा में राय रमानंद अत्यंत सुंदर प्रांजल भाषा में वक्तृता देते थे। उनकी भाषा भाव गंभीर, इतने मधुर था, बड़े बड़े पंडित लोग भी आकृष्ट हो जाते थे। यहाँ तक भी राजा प्रतापरुद्र स्वयं उनकी आदर करते थे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े सभा में अद्वैतवादी लोग आते थे, राय रमानंद उस सभा में गोपियों के बारे में चर्चा करते थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य आदि बड़े बड़े विद्वान लोग, इन लोग के सहन नहीं होता था, क्योंकि अद्वैतवादी लोग एक तो भगवान के स्वरूप नहीं मानते, भगवान की चिदानंद स्वरूप, चित आनंदमय स्वरूप विग्रह ये नहीं मानते। किंतु राय रमानंद वह अद्वैतवादी पंडितों के सभा में वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत आदि से अनेकों जो है श्लोक आदि प्रमाणित करके बोलते थे। जैसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान अनादि आदि है गोविंद, गोविंद तिथि गोविंद, गो माने इंद्रिय, बिंदति आनंदति, जो समस्त इंद्रियों के जो आनंद देने वाले हैं, इसलिए उसके नाम है गोविंद। है गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार राय रमानंद अद्वैतवादी बड़े बड़े सन्यासी जिस सभा में रहते थे, उस सभा में ब्रह्म संहिता, विष्णु पुराण आदि अनेक श्लोकों के लेकर के भाषण देते थे। और उनकी कथा सुन करके सभी लोग आकर्षित हुए थे। ये कोई रायरमानंद साधारण व्यक्ति नहीं थे। स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैतवादियों के एक विशेष पंडित कहा जाता है, वो सभी के सन्यास देते, जिसको सन्यास गुरु कहा जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वेदांत के ऊपर चर्चा आदि करते थे, किंतु सब अद्वैतवादी अथवा शंकर भाष्य के ऊपर ही वो बात करते थे। और राय रमानंद जहाँ जहाँ पर वक्तव्य होते थे, और जरूर गोपियों के बारे में सुनाते थे। आज और इतने सुंदर श्लोक आदि के द्वारा बताते थे, सभी श्रोता लोग जो है, श्रोतागण रोते थे। इसलिए राय रमानंद की
ग्रंथ रचना वक्तृता वो सभी के चित्ताकर्षक था। क्या बोला? चित्त आकर्षक था, चित्ताकर्षक था, है। ये कभी कभी अद्वैतवादी लोग राय रमानंद के ऊपर हिंसा करते थे, है। क्या हिंसा करते थे? उनको क्रिटिसाइज करते थे, समालोचना करते थे, हैं। देखो श्रीमद् भागवत में कहीं तो राधा जी के नाम है ही नहीं, और ये राय रमानंद राधा आदि गोपी के नाम लेकर के डिग हाँकते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं। तो उसी सभा में राय रमानंद भी कम भी नहीं थे, विद्वान थे, पंडित थे। शास्त्र युक्ति के द्वारा बड़े बड़े अद्वैतवादी पंडितों के मतों के खंडित विखंडित कर देते थे, है। जैसे प्रबल हवा चलने पर, बादल होने पर बड़े बड़े पेड़ जैसे उखाड़ करके व तोड़ मोड़ के गिर जाते हैं, उसी प्रकार राय रमानंद की इतनी सुंदर प्रांजल भाषा था, और वेद पुराण उपनिषद से सारे उदाहरण दे करके बड़े बड़े पंडितों की भाषण को वो खंडन कर देते थे, है। राय रमानंद स्वयं स्वीकार, क्या बोले, सार्वभौमाचार्य स्वयं स्वीकार किया। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य जब उसके भगवान के प्रति अनुभूति हुई, है, और स्वयं गौरसुंदर उनकी षड़भुज मूर्ति दर्शन कराया, है। षड़भुज देखा नहीं? राय रमानंद क्या बोले, हाँ उधर है, वो वाला है ना, है, हाँ। षड़भुज दर्शन करा, बोले मैं वही राम हूँ और वही कृष्ण हूँ, वही विष्णु हूँ, है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु के चरण में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। वैराग्य युग भक्ति रसंग प्रजत्न अपना वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण, सार्वभौम भट्टाचार्य स्तुति आदि करने, है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य आदि बड़े बड़े विद्वान पंडित जो है राय रमानंद के उपहास करते थे। मतलब क्या पंडितों की सभा में आकर के स्त्रियों की बात करते रहते हैं, गोपियों की बात करना माने स्त्रियों की बात करते रहते हैं। किंतु राय रमानंद इतनी सुंदर माधुर्य श्लेष वाक्य आदि के द्वारा विषय के इतने सुंदर रूप में रखते थे, बड़े बड़े पंडित लोग भी आश्चर्य हो जाते थे, है। काव्य शास्त्र में इतने प्रगाढ़ ज्ञान था, किसका? राय रमानंद, है। साहित्य, लिटरेचर, काव्य शास्त्र, इस विषय में बहुत उनकी जो है विचक्षण ज्ञान था, है। और सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं भी कहा, ये जिस सभा में राय रमानंद ऐसे सुंदर सुंदर गोपियों की प्रेम माधुर्य आदि कथा बोलते थे, और उस समय हम लोग सियार की भांति बस भेव 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 करता था, माने केवल ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, बस, है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अद्वैतवादी के सिद्धांत है, मायावादी के सिद्धांत है। सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि। और राय रमानंद इतने सुंदर वही रसिक ब्रह्म के बारे में बोलते थे। हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, गौड़ीय वैष्णव के इष्ट देव कौन है? अरे रसिक ब्रह्म कृष्ण, है। गोपियां ने यही प्रश्न पूछा, हे उद्धव, तुम यदि हमारे प्राण प्रियतम गोविंद से आए हो, ये बात बताओ, क्या हमारे तुम रसिक ब्रह्म से आए हो? है?
उद्धव अपनी बुद्धि के द्वारा इतना ही कहने लगे। हम तो वेद पुराण उपनिषद में ब्रह्म के बारे में सुना, निर्विशेष निर्विकल्प ब्रह्म के बारे में। और गोपियां क्या बोले? रसिक ब्रह्म। ब्रह्म को भी कैसे रसिक होगा है? इसलिए गोपियां चुटकी बजाते हुए उद्धव जैसे महापंडित को भी परास्त करते हैं। रसिक ब्रह्म, मेरे ब्रह्म रसिक बन गए। उसी प्रकार सारंग भट्टाचार्य कह रहे हैं, जे राय रमानंद जिस सभा में भाषण देते थे गोपियों की बारी में, हम लोग केवल सियार के भांति भेव 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 करता था, है कोई मूल्य नहीं था। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि है ऐसे। और राय रमानंद गोपियों के बारे में इतने सुंदर आलोचना करते थे। कृष्ण के वंशीध्वनि सुन करके किस प्रकार गोपियां पागलिनी के भांति दौड़ते थे। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण जब वंशी वादन करते बजाते हैं, कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनते ही सारे गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि छोड़ करके दौड़ने शुरू करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए राय रमानंद जैसे भाषाविद थे, समस्त भाषा की जान लिया था। भाषाविद, भाषा के बारे में ज्ञान, संस्कृत से लेकर समस्त भाषा है। उस समय जो भाषा चलती उसे कहा जाता है क्या? प्राकृत भाषा कहा जाता है, प्राकृत भाषा है। और राय रमानंद ये समस्त भाषा में बहुत ज्ञान था है। जहाँ हम यहाँ पर भी कल कहा था, आज प्रातः काल में वर्णन किया था, एक ब्रह्मचारी पद्मुम्न मिश्र नाम से एक ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण बालक था वो, और महान पंडित भी थे वो, देखने भी सुंदर भी था, धनवान भी थे। एक दिन महाप्रभु के पास जाकर के बोले, प्रभु मैं आपसे हरि कथा सुनना चाहता हूँ। सर्व अंतर्यामी भगवान गौर सुंदर जन गया, इनके हृदय में अहंकार हो गया है। क्या अहंकार? मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं उच्च कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। इसलिए प्रद्युम्न मिश्र है महाप्रभु के बोले, प्रभु आप मुझे हरि कथा श्रवण कराइए। महाप्रभु मंद मुस्कान करते हुए कहने लगे, वाह बहुत सुंदर, हरि कथा रुचि ना हिले पंड से श्रम। यदि किसी को हरि कथा में रुचि नहीं हो तब उनके समस्त प्रकार की क्रिया आदि जो है सब क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए कहते हैं हरि कथा रुचि ना हिले पंड से श्रम। विषक्सेन कथा सुज नोत्पदे यदि श्रम एव ही केवलम। विषक्सेन सन भगवान श्री हरि के कथा में यदि जिसके रुचि नहीं है, उनके समस्त प्रकार के चेष्टाएं क्या है? मूर्खता, बेकार। तो हमें जीवन में, मानव मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए? हरि कथा में रुचि। इसलिए कहते हैं हरि कथा रुचि यही सही महाभगवान है। स्वयं महाप्रभु कहने लगे, प्रद्युम्न मिश्र तुम महाभगवान हो, तुम्हारी कथा में रुचि है।
रुचि किसको कहा जाए? रुचकत्व इति रुचि। रुचि किसको कहा जाता है? टेस्ट। रुचक रुचक उसकी कथा सुन के साधु साधु पदे पदे, हर क्षण क्षण में आह कैसे सुंदर प्राप्ति हुई। साधु साधु पदे पदे, बार बार उसकी कीर्तन करते हैं। जैसे किसी के भूख लगे हैं, 2-3 दिन खाए नहीं मानो हैं, चिंतन कर लिया, 2-3 दिन आपके भोजन नहीं मिला और इसके बाद भोजन मिल गया, तब क्या करोगे? आंख बंद करके बस गपा गप हैं, अच्छा लगता है। इसलिए साधु साधु पदी पदी। आज जिसके पेट भरा हुआ है, वह पेट पे गैस हो गया, डायबिटीज हो गया, उसके पास यदि अनेक प्रकार के मिष्टान्न है और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन सामग्री आ जाए, तो खाएगा है? वो खाएगा। तो केवल इधर की वस्तु उधर रख देंगे, इधर को उधर रख देंगे हैं। मणिमय है, गृह पिपीलिका करे अन्न ए छिद्र अन्वेषण, उसे कुछ नहीं मिलता। किंतु जिसके भूख लग जाता है, उसके भोजन सामग्री आने पर जैसे वो आंख बंद करके खा लेते हैं, और प्रति पदे पदे साधु साधु पदे पदे, हर क्षण में ओहो कितने सुंदर है, उल्लास होता है, जिसके उल्लास कहा जाता है। उल्लास समझ लो, आहा कैसे सुंदर है, तो उसी के हमारे रुचि कहा जाता है। हरि कथा में रुचि हो जाता है तो वो आनंद होता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, हे ब्राह्मण बालक तुम धन्य हो, तुम्हारी कथा में रुचि है। किंतु प्रद्युम्न मिश्र क्या बोले? प्रभु आपसे मैं कथा सुनना चाहता हूं, क्यों? आप सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, है, आपसे सुनना चाहता हूं। सर्वंतर्यामी सचिनंदन गौर हरि कहने लगे, ये देखो मैं तो कुछ नहीं जानता, जाओ राय रमंद से सुन करके आओ। हैं? किससे जाओ पास? राय रमंद, उनसे सुन करके आओ, हरि कथा सुनो। महाप्रभु के आदेश हुई, वो जाकर के राय रमंद के गृह में गए, घर में गए, और राय रमंद के सेवक के पूछा, ये राय रमंद कहाँ है, उनके बारे में पूछा। तो राय रमंद के सेवक जो बहुत सरल थे, कहने लगे, देखो राय रमंद अभी बगीचा में एकांत स्थान में है, सुंदर सुंदर युवतियों के साथ जगन्नाथ वल्लभ नाटक जो है उसको ड्रामा तैयार कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, यानी जगन्नाथ जी के सामने वो ड्रामा तैयार करना, प्रस्तुत करना है। इसलिए राय रामानंद वो समस्त लड़कियों के साथ वो ड्रामा तैयारी कर। इस कथा के सुनते ही बस प्रद्युम्न मिश्र के मन खराब हो गया है। क्यों? शास्त्र में लिखा है, मात्रा ससा द्विता नाभि विक्ता सुनो बसित विद्वानोपि मात्रा ससा द्विता विक्ता सुनो बसित विद्वानोपि संकर्षति। एकांत स्थान में कभी स्त्रियों के साथ बैठना नहीं चाहिए है, क्योंकि माया बड़ा बलवान है, चित्त के क्षुभित कर दे, दूषित कर देंगे। मात्रा ससरा द्विता नाभि विविक्ता सुनो बसित है, बलवान विद्वान उपी संकर्षयति। किंतु राय रामानंद एकांत स्थान में ऐसे स्त्रियों के साथ विराजमान है, इसलिए उनके मन क्या हो गया? खराब, दूषित। वो लौट करके आ गए हैं। मां सर्वंतर्यामी सचिनंदन गौर सुंदर
पूछा, क्या राय रमानंद से तुमने हरि कथा सुनी? तो वो लज्जित हुए, कुछ नहीं बोले। हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाओ साक्षात राय रमानंद से मिलो और मिल करके बोलो, ये चैतन्य महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपसे हरि कथा सुनने के लिए। राय रमानंद प्रद्युम्न मिश्र दोबारा गए और जाकर के राय रमानंद के सेवक जो थे उनके बोले, ये महाप्रभु मुझे भेजे हैं और उनसे हरि कथा श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। राय रमानंद के पास ये समाचार आने के साथ ही साथ राय रमानंद सारे कार्य को त्याग करके, छोड़ करके घर में आ गए। ओह, महाप्रभु तुम्हें भेजे हरि कथा सुनने के लिए, बैठो। बस राय रमानंद इतने सुंदर भागवत की एक एक श्लोक रटने लगे, पढ़ने लगे, और विशेष करके भ्रमर गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, वेणु गीत, सब गीत हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। हाँ, जय राय रमानंद इतने सुंदर एक एक गीत लेकर के जब कीर्तन करने लगे और इनके इतने सुंदर व्याख्या देने लगे, और राय भाव में आविष्ट हो जाते, मूर्छित हो जाते। ऐसे राय रमानंद की भाव माधुर्य देख करके प्रद्युम्न मिश्र लज्जित हुए। अहो, मैंने तो इसको पहले एक विषय ही समझ रहा था, किंतु कैसे उत्तम महाभागवत हैं, कितने उच्च कोटि के उत्तम महाभागवत राय रमानंद। और जिसको मैं सोच रहा था एक विषय है, इसलिए शास्त्र में लिखा गया एक विषयी प्राय और एक वैष्णव प्राय होता है। देखने विषयी जैसे है किंतु वैष्णव, शुद्ध वैष्णव महाभागवत, और एक देखने में वैष्णव जैसे है किंतु बिल्कुल विषय है। राय रमानंद की कथा उसी प्रकार आ रहे हैं। ये राय रमानंद कितने उत्तम महाभागवत थे, है? इसलिए स्वयं सर्व भट्टाचार्य कहने महाप्रभु के निकट भी कहा, ये प्रभु जब आप दक्षिण देश जा रहे हैं अति अवश्य ही राय रमानंद से मिले, जो ज्ञान जुग जुज्जते है, जो जैसे लेवल के लोग होते हैं वो उसी लेवल के लोगों के साथ मिलना जुलना खाना पीना अच्छा लगता है? अच्छा है कि नहीं? जो शराबी होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, वो किसके पास बैठने को अच्छा लगता है? शराबी के पास। गांजा भांग पीने वाले ही होते हैं उसके साथ, है जस जत संगति पुंसांग होता ही है। इसलिए सर्व भट्टाचार्य स्वयं कहने लगे, प्रभु जब आप दक्षिण देश में जा रहे हैं, ये राय रमानंद आपके योग्य पात्र है, रसिक वैष्णव है, रसिका रसिक सह। राय रमानंद ऐसे रसिक वैष्णव न भूत न भविष्य थे। महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत में ऐसे ही लिखा है, जिस सभा में महाप्रभु की सभा में होती थी उस समय, जिस समय सर्व भट्टाचार्य जैसे विद्वान पंडित हैं, राय रमानंद, स्वरूप दामोदर, सर्व भट्टाचार्य, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, ऐसे ऐसे महान विद्वान, रसज्ञ, तत्वज्ञ, मर्मज्ञ सब बैठते थे, और उसी सभा में रूप गोस्वामी पाद की शास्त्र की रसमाधुर्य चर्चा होती थी। जिस रसमाधुर्य कथा सुन करके यही सर्व भट्टा एक केवल राय रमानंद, स्वरूप दामोदर भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। ये राय रमानंद भी साधारण व्यक्ति नहीं थे।
इसलिए महाप्रभु राय रमंद के द्वारा जगत में शिक्षा दे दी। ये रसिक वैष्णव किसको कहते हैं। और राय रमंद कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं थे, वो तो साक्षात ब्रजलीला में कौन थे? विशाखा देवी, हैं? विशाखा देवी, स्वरूप दामोदर, ललिता और राय रमानंद, विशाखा देवी। राधा जी की अत्यंत प्रिय पात्र। राधा जी के जन्म, राय रमानंद के, विशाखा देवी के जन्म एक ही माना जाता है, विशाखा नक्षत्र युक्त है। तो राय रमानंद की इतनी सुंदर महिमा वर्णन होते जा रहे। महाप्रभु, इनके पिताजी के नाम राय भवानंद, इनके 5 पुत्र थे। महाप्रभु उनको कहते थे तुम पांडु हो, है जैसे पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है उसी प्रकार इनके 5 पुत्र थे। राय भवानंद, 5 पुत्र संग नाचे राय भवानंद है। इनकी सभा में अनेकों विद्वान पंडित लोग आते थे, है किंतु और भी राज्य में गवर्नर भी थे दक्षिण देश में, ये दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में है। उसमें राजा प्रतापरुद्र की गवर्नर थे, कोई सा, और साथ ही साथ रसिक वैष्णव भी थे, तत्त्व मर्मक ऐसे थे, जिन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम है। इतने सुंदर ग्रंथ है, अत्यंत रसमाधुर्य ग्रंथ। चैतन्य महाप्रभु जब विरह में डूब जाते थे, है उस समय राय रमानंद अपने स्वरचित नाटक के श्लोक सुनाते थे, है यहाँ तक भी राजा प्रतापरुद्र की सुख देने के लिए, है ना जाने कितने राधा जी के ऊपर कितने श्लोक भी लिखा है। कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चलितम, कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चलितम। कितने सुंदर है ये समस्त जो श्लोक, जिसे कहा जाता है अभिसारिका नायिका की बारी में लिखते हैं। 8 प्रकार के नायिका होती है। कितने प्रकार? 8 प्रकार के, 8 प्रकार, 8 प्रकार के नायिका होता है हीरोइन। अभिसारिका, बासक सज्जा, उत्कंठिता, है स्वाधीन भर्तिका, तो लास्ट में होता है। इसी प्रकार 8 प्रकार के नायिका। राय रमानंद अपने इतने सुंदर सुंदर भाव माधुर्य प्रकाश करते थे, है और उनकी ये समस्त जो है नाटक अथवा संस्कृत के श्लोक बड़े बड़े सभा में पंडित लोग अत्यंत आदर के साथ कीर्तन करते थे, है छंद माधुर्य इतने सुंदर था, है? इसलिए आज राय रमानंद की आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही राधा जी की भाव और कांति लेकर तो आए, किंतु जब तक विशाखा देवी की चरण आश्रय नहीं करें तो राधा जी की भाव माधुर्य को आस्वादन कर नहीं पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत अर्थात सन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी में पधारे और जगन्नाथपुरी में रह करके उन्होंने ये समस्त भाव माधुर्य का आस्वादन किया। किसके साथ? राय रमानंद और स्वरूप दामोदर। पहले तो महाप्रभु सार्वभौम को उद्धार किया,
सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार किया। इसके पश्चात महाप्रभु दक्षिण भारत के ओर चले, कपूर गोदावरी के तट पर जाकर के बैठे और उस समय रायरानंद के दर्शन किया है। और रायरानंद के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु अपने पूर्व लीला की स्फूर्ति हुई, विशाखा देवी है, इतने उत्कंठित मन जी रायरानंद के जाकर के आलिंगन करे, किंतु महाप्रभु सन्यासी थे है? और रायरानंद गवर्नर थे, पालकी में बैठ करके आ रहे थे। और वैदिक ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सब स्तुति आदि कर रहे हैं, किंतु रब चैतन्य महाप्रभु रायरानंद के दर्शन करके इतने उत्कंठित थे उसको आलिंगन करने के लिए। और रायरानंद भी महाप्रभु के दर्शन करके फिर पालकी से नीचे उतर करके और महाप्रभु की प्रणाम किया और एक दूसरे की आलिंगन करने लगे। वैदिक ब्राह्मण देख करके, स्मार्त ब्राह्मण देख करके हल्ला हो, आश्चर्य हो गया, ये सन्यासी है और ये रायरानंद शूद्र, ये शूद्र के आलिंगन करके दोनों लोटपोट कैसे खा रहे। किंतु ब्राह्मण की बुद्धि नहीं आ रही, ये प्रेम की विकार कैसे होती है? ब्राह्मण लोग देख करके आश्चर्य हो गए, हाय हाय है? इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु और रायरानंद से रात शाम के समय रायरानंद से मिले और प्रभु कहे पर श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे सधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। वर्णाश्रम आचरता पुरुषेण परः पुमान्, विष्णु आराध्यते पंथा नन्न तत्त्वसो कारणम। वर्णाश्रम आचार व्यतीत भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो जितने वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं भगवान उनके प्रति उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यास, ये चार आश्रम और चार वर्ण। शिष्य अधिकारी या निष्ठा सगुण कीर्तिता, जो जिसमें निष्ठा रहते हैं उसी के गुण माना जाता है। चातुर्वर्णं मया शिष्टं गुण कर्म विभागश। दैव वर्णाश्रम धर्म के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया। जिसके जो गुण होगा उस गुण के अनुसार उसके वर्ण और आश्रम माना जाएगा। ब्राह्मण के पुत्र यदि ब्राह्मण गुण है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा, और ब्राह्मण के पुत्र में यदि ब्राह्मण गुण नहीं है तो उसके ब्राह्मण नहीं कहा माना जाएगा। ब्राह्मण के गुण के सत्य, शौच, दया, पवित्र, आस्तिक, सरलता, ये ब्राह्मण के गुण है। छल कपट, चौर्य वृत्ति आदि ये शूद्र के गुण है। यदि ब्राह्मण होकर के शूद्र के काम करे उसके ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं यदि असत पदे चले, चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण भजे। वो चंडाल चंडाल नहीं है जो कृष्ण भजन करता है, और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है जो भगवान के भजन नहीं करता। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं यदि असत पथे चले, चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण भजे। जय भजे से बड़ो भक्त हिंसार, कृष्ण भजन नहीं जाते कुलादि विचार। किसी कुल में रह करके आप भजन कर सकते हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी आश्रम में रह करके भजन कर सकते हो। आप स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ये विचार नहीं है। विचार किसमें?
भगवत भजन गुण, जय भजे सही बड़ो। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, और जो नहीं भजन नहीं करते वो पतित माना जाता है, फलन। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परोपुमान विष्णु आराध्यते पंथा दंडवत नन्न तत्व सु कारणम। भगवान श्रीहरि किसमें प्रसन्न होते हैं? जो वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं। वर्णाश्रम पालन करना पड़ेगा। प्रभु कहे आवाज आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वश्रद्ध सार। महाप्रभु कहने लगे यह बाहर की वस्तु है, आगे कुछ बता सुनाओ। उस समय राय रमंद कहने लगे कृष्ण कर्म अर्पण, जो कुछ भी करोगे समस्त कर्म के फल कृष्ण में अर्पित कर दो। जत करोसी जत रुचि जदासी जत तपसी कौंत्य तत् कुरुष मत अर्पण। जत करोसी जत अस्नासी जत जुहोसी ददासी जत तपसी कौंत्य तत् कुरुष मत अर्पण। जो कुछ भी करो सब कुछ करके उसके फल मुझे अर्पित करो। है अस्नासी भोजन करना है तो पहले भगवान को अर्पित कर दो, है, और भगवत प्रसाद ग्रहण करो। है यज्ञ आदि हवन तपस्या आदि के फल भगवान में अर्पित कर दो। यज्ञ आदि करके हम लोग क्या करते हैं? ईदम सर्वं यज्ञ पालंग विष्णु समर्पयेत। इस यज्ञ के जितने भी फल जो है हम विष्णु में अर्पित कर देते हैं। स्वाहा है? कर देते ना। और आप क्या बोलते हैं? ब्राह्मण कहते हैं स्वाहा, पुरोहित कहते हैं ना, पुरोहित समझते हो? ब्राह्मण कहते हैं स्वाहा, और जजमान क्या बोलते हैं? आहा। तात्पर्य क्या है? बोले इतने समय तक करते और भाई आग के पास बैठे हुए हैं, भूख लग रहे हैं, समाप्त तो करो। इसे कहता आहा। किंतु नहीं, स्वाहा स्व माने आत्मा, हा माने अर्पित कर देना। इसलिए यहां पर कहते हैं तत्कुरुष मदर्पणम। प्रभु कहे ये वाज्य आगे कहो आर, राय कहे सधर्म त्याग यही सद्ध सार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। एक गीता के सबसे चरम श्लोक कहा गया, सर्वोत्तम श्लोक। और महाप्रभु क्या करें? यह वाज्य, ये बाहर की वस्तु है। श्रीमद् भागवत गीता सर्वोत्तम श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। है और महाप्रभु वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के कह रहे हैं क्या? ये बाहर की वस्तु। प्रभु कहे ये वाज्य आगे कहार, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति सर्वसद्ध सार। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सुजन कंकति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत दुखेषु विघ्न मना सुखेषु विगत प्रिया, वितरागो भय क्रोध सितधि मुनिर उच्यते। काल में यही श्लोक बोलना चाहता है, बोल गए। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिया, वितराग भय क्रोध सितधि मुनिर उच्यते। ब्रह्मज्ञानी से कहा जाता है। ब्रह्मज्ञान में क्रोध नहीं आता है, किसी वस्तु में उसके भाई नहीं है। वित्त राग, कोई वस्तु के प्रति उसके राग ने आसक्ति नहीं है। जानते हैं संसार दुखमय है, खैष्णु है, नष्टवान नाशवान है। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाएगा, विनष्ट होगा। है जो कुछ भी देख रहे हैं ना वो कभी था
और न कभी रहेगा। है अभी वर्तमान के लिए सोचो। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, इतिहास तो हमें केवल क्या दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, किंतु वर्तमान के लिए सोचो, वर्तमान क्या चल रहा है, भविष्य के क्या देखा तुमने, क्या बच रहोगे, वर्तमान हम अभी क्या कर रहे हैं, जो घटित हो चुका है उसके लिए तुम क्या करोगे, वो तो हो ही है। और भविष्य के लिए तुम क्या सोचोगे, वर्तमान अभी जो वस्तु चल, इसलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, उसे कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सजते न कंखति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्रपराम। प्रभु कहे यह वाज्य आगे का आन, राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति सर्वसाध्य सार। ज्ञान सुनना भक्ति सर्वसाध्य, ज्ञाने प्रयासे मुदवस्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां, स्थाने स्थितां सुदिगतां तनुवां नभि, जो प्रयासो अजितो जीतो पिस्से स्त्रोई स्तुलिकम। है ज्ञाने प्रयासे मुदवस्य नमन्त एवं, ज्ञान के प्रयास छोड़ करके एकांत रूप में भगवान की कथा श्रवण करें। इसलिए ज्ञाने प्रयासे मुदवस्य नमन्त एवं जीवंत सम्मुख दिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ता, भगवान की जो अमृतमय कथा को श्रवण करो, ज्ञान के प्रयास छोड़ दो। है जितने भी ज्ञानी दिखा गया सब राक्षस बने, असुर। सुनने में कटु लगता है, कड़वा लगता है। क्या हमारे भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से कह रहे हैं, रावण जैसे महाज्ञानी न भूत न भविष्यति है, किंतु असुर की लिस्ट में आ गए। इसलिए कहते हैं ज्ञान की बात छोड़ दो। 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में शास्त्र में कहा गया, तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान। जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान पे छोड़ देना चाहिए, अद्वैतवादी का ज्ञान। तत्पदार्थ ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान, तम पदार्थ जीव ज्ञान, ये भी ज्ञान की भी छोड़ दो। वो ज्ञान आगे जाकर के क्या हो जाता है, भावात्मक हो जाता है, और वे भाव आगे जाकर के परमात्मक हो जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और अंत में जाकर के प्रेमात्मक बन जाता है। इसलिए कहा जाते हैं भगवान की कथा, इसलिए ज्ञानी प्रयासों मुदवस्य नमन्त एव, ज्ञानी की पतन हो जाता है किंतु भक्त की कभी पतन नहीं। नौ में भक्त प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी के तो पतन होता है, महाज्ञानी होकर के भी पतन हो जाता है, नरक में चले जाते हैं, पाप कार्य में लिप्त हो जाता है। किंतु गीता में भगवान कहते हैं मुझे भजन करने वाली व्यक्ति, थोड़ी सी उनके भी कैसे पाप आदि हो जाए, मैं उनकी साफ सुधार करके फिर अपने गोद में ले लेता हूँ। अपिचे सुधराचरो भजते मां अनन्य भाक, साधुरेव सम्मन्तव्य सम्मग व्यवसति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छन्ति कौन्त्य प्रतिजानी नौ में भक्त। भगवान करे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्त कभी पतन नहीं होगा। हम प्रतिज्ञा करें तो हो सके हमें रख नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान करे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरा होकर। युद्ध क्षेत्र में स्वयं भगवान कृष्ण कहा मैं अस्त्र धारण नहीं करूं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, है? और भीष्म पितामह क्या बोले, मैं यदि संतुनि के पुत्र हूं तो मैं दिखाऊंगा
आपके हाथ में अस्त्र धारण कर लो है। देखो अर्जुन और भीष्म में घनाघोर युद्ध होने लगे। अर्जुन प्राश्चित दे जा रहे और कृष्ण के रह नहीं सका। और कृष्ण ने क्या किया है, रथ के पहिया को उठाया, चक्र के भांति ऐसे उठाया और भीष्म पितामह के तो और दौड़ने लगे है। और उस समय अर्जुन कहने लगे प्रभु ये क्या कर रहे, अपने प्रतिज्ञा रक्षा। और उसमें भीष्म पितामह तीर धनुष रख दिया, बोले मैं विजय हो गया है। देखो लीला कैसे। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्ति को भी विनाश नहीं है। सपाद मूलं भजत प्रियश तक्तानुभावश हरि परेश विकर्म जत्तोत्पतित कथंचित धुनोति सर्वं हृदय सन्निवेष्ट। श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जा रहे। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे ये महाराज परीक्षित सुनिए। सपाद मूलं भजत प्रियश तक्तानुभावश हरि परेश विकर्म जत्तोत्पतित कथंचित धुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्ट। मेरे भक्त जो है कभी चलते चलते पैर फिसल जाए, गिर भी जाए, मैं उनको साफ सुधार करके उठा लेता हूँ। भगवान भक्ति के प्रति कितने कृपा रखते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ बीच बीच में जय तो दो है, जय दो तो जय होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। इसलिए कहते हैं स्थाने स्थिता श्रुति गतांग तनुमांग नभी। स्थान स्थित जिस स्थान पर है, बस माने जिस आश्रम में है उस वर्ण आश्रम में रह करके ही भजन करें, भक्ति करें है। भक्ति किसी आश्रम में रह करके भक्ति शुरू कर दे बस है। सन्यास लेने के बाद मैं भक्ति करूंगा अथवा गृहस्थ धर्म में शादी विवाह करके करूंगा, ये नहीं। अथवा ब्रह्मचारी होकर के, ये बात नहीं। जो जिस आश्रम में है उसी आश्रम में ही रह करके भजन करो बस, और क्या करना है। काल कहा ना वृंदावन में कोई संत महात्मा नहीं है। वृंदावन में क्या करेंगे वह संत महात्मा, क्या करेगा पूरे वृंदावन में कौन रहता है? सब गृहस्थ रहते हैं। विश्वनाथ चक्षु एक टीका में रस्सी करते करते जा रहे हैं। देखो वृक्ष लता दी, देखो वन लता तरु व्यंजंती पुष्प फलाड्डा है। गृहस्थ ही तो दान पुण्य आदि करते हैं, आप बता है कि नहीं है। तीन आश्रम के लोग कहाँ जाते हैं आप बताओ? गृहस्थ के आश्रम में जाते हैं। हमें भोजन लगे, भूख लगे, भोजन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गृहस्थ के पास है, गृहस्थ। इसलिए वृंदावन में सब गृहस्थ है। वृक्ष के कहा जाता है पुरुष कहा जाता है, लता जो है उसे कहा जाता है स्त्री कहा जाता है, पति पत्नी। पुष्प फूल के क्या कहा जाता है? बेटी कहा जाता है। और फल को क्या माना जाता है? पुत्र। इसलिए पति पत्नी और पुत्र और कन्या। देखो कितने सुंदर सेवा, सब सेवा में लगे हुए हैं। वर्णलता तरु व्यंजंती पुष्प फलाड्डा। वृंदावन में गृहस्थ देखो कैसे, गोविंद जब वृंदावन में पधारते हैं, बोले वृक्ष लता आदि कैसे सेवा आदि कर रहे, झुक जाते हैं। वृक्ष की डाल आदि है ना, ब्रांचेस, वो क्या होता है अपने आप धरती पर झुक जाते हैं। गोविंद के दर्शन करते ही प्रेम में इतने अप्लुत हो जाते हैं। अहो गोविंद के कैसे स्वागत करें है। फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा वृंदावन की सारी स्थानों के जानो इतने सुंदर सॉफ्ट वो ब्लैंकेट बिछा देते हैं, जैसे गोविंद के चरण में कहीं तक भी थोड़ा तनिक भी कहीं कष्ट ना हो।
है। देखो कितने सुंदर भावना कैसे है। भावग्राही जनार्दन, भाव तो आपके लेते हैं, कुछ भी दे भगवान आपके क्या स्वीकार करते हैं? भावग्राही जनार्दन। अहो कितने सुंदर है। वृक्ष के पत्ता आदि है अपने आप वो हिलना शुरू कर देते हैं, मानो गोविंद की हवा कर रहे हैं। कितना भावना। जैसे सदगुरु सत्शिष्य के गृह में पदार्पण करने के साथ ही साथ शिष्य जैसे फूलों के पंखुड़ी के द्वारा गुरुदेव के जो है स्वागत करते हैं। आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिरे, आइए महाराज पधारिए। आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिरे। उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष आदि है, पेड़ आदि है, फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद की स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 मम मन मंदिरे स्वागतम स्वागतम। कितने सुंदर भावना है। भगवान आपकी खाने के लिए आती नहीं है, भगवान देखते हैं आपके क्या भाव कैसे है। एक मिठाई आप बच्चों का हाथ में दिया, आपने खरीद करके बच्चों को दिया, और वो बच्चे जब वही मिठाई को जब पिताजी को खिलाने लगे, पिताजी की हृदय द्रवीभूत हो जाता है। देखो ये मेरे बेटा है, मुझे खिला रहे है, आनंद होता है उससे। भावग्राही जनार्दनम है। वृंदावन की उसी प्रकार वृक्ष आदि लताएं, जो लता क्या स्त्री है, स्त्री में विशेष गुण क्या है? नित्य करती है ना। धनी नाचत देखी जेमनी नचन राई तेमनी नचन, जेमनी नचन नगर तेमनी नचन राई। धनी नाचत देखी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जेमनी नचन नागर तेमनी नचन राई, धनी नाचत देखी है। बहुत ही सुंदर बंगला कीर्तन है ये, है। आज समझिए है, स्त्री में एक विशेष गुण होता है, नित्य आदि, नित्य गीत आदि तर्जिक कहा जाता है। नित्य गीत और वाद्य है, अप्सराएं कहा जाता है। अहो इतने सुंदर। इसलिए वृंदावन के जो वृक्ष लता आदि जो मन स्त्री माना जाए, लता शब्द स्त्रीलिंग है, लता शब्द फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। लताएं क्या कहते हैं? अपने आप गोविंद की दर्शन से ही, गोविंद के आगमन से नित्य करना शुरू करता है। जैसे राजाधिराज महाराज जब पधारते हैं, राज सिंहासन में पधारते हैं, उस समय नर्तकी आदि जो है नित्य करने वाले है। राजाओं की गुणखान बखान करते हुए अत्यंत सुंदर सुरीली स्वर से राजा के आगे आगे नित्य करते हुए शरीर के दुलाते हुए अंग भंग आदि करते चलते। उसी प्रकार वृंदावन के लता आदि जो है गोविंद के सामने ऐसे सुंदर नृत्य करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। स्वयं कृष्ण शिक्षा देती है, स्वयं राधा जी शिक्षा देती है। एक समय राधा जी एक लता को जो है वृंदावन में एक जगह में लता को जो है वो लगा रही थी, पानी देकर हैं। इतने समय कृष्ण पधार आगे, देखो स्वयं राधा जी कहने लगे, हे लता देखो हमारे प्राण प्रिय गोविंद वृंदावन में प्रकट हुए हैं, उनके स्वागत करो। देखो लता क्या करनी, देखते देखते ने विशाल हो गया, और साथ ही साथ कृष्ण के पास ऐसे कमर दिलाते हुए स्वागत करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे रसिक आचार्य जी है ग्रंथ में इतने सुंदर सुंदर केवल वृंदावन की एक एक वृक्ष लता की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। 4-5 पेज केवल लताओं की महिमा, 4-5 पेज केवल वृक्ष आदि की महिमा, 4 पेज केवल पुष्पों की महिमा, 4 पेज है फलों की महिमा वर्णन होते जा रहे। इतने अलंकार, काव्य अलंकार, अनुप्रास, छंद आदि के द्वारा वर्णन होते जा रहे। अलंकार कौस्तुभ आदि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन
जो रसिक लोग जो है उसे अध्ययन करते हैं। हाँ, मैं जैसे क्या बोले, कौआ जैसे खा 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 करने वाले, फायदा क्या है? कोयल कहाँ बैठता है? कोयल समझते हो? कोयल कहाँ, कुकू बर्ड कहाँ बैठता है? आम की वृक्ष में, जहाँ पर आम के सुंदर सुंदर मुकुल जो है बढ़ जब आते हैं इतनी सुगंध फैल जाता है। कोयल आम के पेड़ पर बैठ करके बस सुंदर रस आस्वादन करते हैं। और कौए कहाँ पर बैठता है? नीम के पेड़ पर। कड़वा होता है और कुछ उसमें खाने की नहीं होता है। और केवल क्या करता है कौआ? क्या करता है? खा 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 करता रहता है। और कोयल कितने सुंदर आप करते हैं, मधुर स्वर के ध्वनि के द्वारा है। ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। उसे हम कह रहे हैं वृंदावन की ये समस्त वृक्ष आदि के वर्णन होते जा रहे। इसलिए मैंने कहा वृंदावन में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ के काम नहीं है। चलो यहीं से अब भगो इसे वृंदावन से। वृंदावन में कौन रहेगा? गृहस्थ, सब भगवान की सेवा करेंगे। आओ सब वृंदावन में चलो। है वृंदावन में कौन रहेगा? गृहस्थ रहेगा। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ की काम नहीं, चलो यहीं से भगो। ये रसमाधुर्य कथा है। वृंदावन इतने सुंदर मधुर वृंदावन है। वृंदावन कलिवर्ता, ओहो वृंदावन की कैसे सुंदर महिमा है। इसे नाम ही रख दिया वृंदावन महिमामृतम है। ग्रंथ के नाम है क्या? वृंदावन महिमामृतम। आई थिंक ये तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद के ग्रंथ होगा। इतने सुंदर भरा हुआ है कथा को, रसमाधुर्य कथा हुआ। वृंदावनम महिमामृतम, वृंदावन हृदयम, वृंदावन ममम जीवनम है। वृंदावन मेरा हृदय स्वरूप है, वृंदावन मेरा जीवन स्वरूप है। कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर समय हो गया, कितने समय कथा बोले हैं। आप लोग बैठे रहे सारा रात बोलते रहे। कितने वृंदावन की कथा है। जिसकी कथा में रुचि नहीं है वो तो दुर्भागा का ही गया सर है। इसलिए महाप्रभु इसमें कहते जा रहे हैं स्थान स्थित। मैंने इसलिए कहा स्थान स्थित, जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रह करके ही भजन कर दो। ये नहीं है ये हमारे गृहस्थ आश्रम है, इसके बाद बेटा बेटी जब पढ़ा लिखा पढ़ा करके शादी विवाह होकर के सब काम हो जाएगा और तब मैं वृंदावन में जाकर के भजन करूंगा। ये मूर्ख के वचन कहा जाता है। वृद्ध काले करियो भजन, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करूंगा है। अभी क्या बोले मजे में आछे नहीं आज ही क्या करो भजन कर दो बस, भगवान के नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं, अब इसके समाप्त कर देता हूँ 2 मिनट में। इसलिए कहते हैं ज्ञाने प्रयासे मधुवसनमंते जन्म जीवंती सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुमानभि जो प्रयासो अजीतो जीतो ओपस्पि त्रयिस्त्रैलोक्यम। इस प्रकार ज्ञान के प्रयास यानी निर्विशेष ज्ञान के प्रयास त्याग दे करके है और महान जनों के सन्निकट में बैठ करके सम्मुखरिताम भवदीय वार्ताम अर्थात महाभागवतों की चरण कमल की सानिध्य में बैठ करके क्या करो? भगवान की अमृतमय कथा है, भगवान के नाम रूप गुण लीलादि कथाएं श्रवण करें है और काय मन वक्क से सेवा भी करें। सर्वतो भावेन आत्मनिवेदनम कुर्वन्तः जीवन्ति हे अजित हे अधोच्छद तत् अभक्त अनभिव्य
अपराधीन भगवान भक्त के अधीन है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति के प्रथम लक्षण क्या है? कथा में श्रवण में रुचि है। प्रथम कथा में यदि रुचि हो जाता है, श्रवण में रुचि होना इतना सहज नहीं होता है। 2 घंटा आप काम कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, 5 घंटे आप इधर उधर के कर सकते हैं। 1 घंटा बैठिए, है बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है कि नहीं? मैं तो 8:20 पर कथा शुरू किया, अभी तो 1 घंटा हुआ, मन 9:20 हो गई। कितने कष्ट हो रहे हैं, बोले महाराज खत्म करो खत्म करो, बोलो वृंदावन बिहारी, रात हो रही है, जाना है। और मैं यहाँ पर छोड़ देता है, वहाँ पर 2 घंटे बात करते रहते हैं, घर जाता ही नहीं। जाता है? आप बताओ। कथा सुनने के बैठने के समय कहते हैं महाराज समय हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, हमें बहुत काम करना है। और यहाँ पर जब गेट के बाहर गए ना, 2 घंटे बस बात करना शुरू कर देते। रात 10 बजे जा नहीं जा रहे, जाओ बेटा घर जाओ, नहीं जाना नहीं चाहते। और कथा में बैठे तो 1 घंटा कि 45 मिनट सिर दर्द हो रहा है। बाबा राम राम, बोलो वृंदावन बिहारी। यही तो कहते जा रहे शास्त्र में है? भगवान की कथा में आनंद है, कथा सुनने में आनंद होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद, हे गोविंद, बोलो हरि गोपाल, बोलो हो गया।